डिसप्रोपोर्शनेशन का ही एक और एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे P4 से बना दिया जाए PH3 और H3PO4, तो यहाँ पे फास्फोरस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे चला जा रहा है -3 में और चला जा रहा है +5 में। यहाँ पे फास्फोरस -3 में है और यहाँ पे फास्फोरस +5 में है। तो 0 से -3 ये फास्फोरस का रिडक्शन हो गया और 0 से +5 ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब दोनों चीजें हो रही हैं, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे एन फैक्टर फिर से N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 से आएगा। तो अब N1 निकालने के लिए P4 से बनाएंगे एक प्रोडक्ट PH3 पहले। तो P4 से बना दिया हमने PH3, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 है, एक फास्फोरस में 3 यूनिट का चेंज है, तो 4 फास्फोरस है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में, तो 4 फास्फोरस में 4 × 3 मतलब 12 का चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा N1। N2 निकालने के लिए P4 से बना दिया जाएगा H3PO4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। एक फास्फोरस पे 5 यूनिट का चेंज आ रहा है, तो 4 फास्फोरस हैं, तो 4 फास्फोरस में 4 × 5 मतलब 20 का चेंज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा N2। अब N1 और N2 आ चुके हैं, तो अब इसके लिए P4 के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया जाए। यहाँ पे एन फैक्टर होगा N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू 12 निकाली गई और N2 की वैल्यू 20 निकाली गई, तो वैल्यूज रख दें तो ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर ले फाइनली, तो N की वैल्यू आ जाएगी 15/2। तो यहाँ पे P4 का एन फैक्टर 15/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब एक चीज H2O2 के बारे में जरा याद रखनी है। H2O2 की अगर बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में ना होके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। परऑक्साइड लिंकेज भी हम लोग बोलते हैं। O2 - 2 इसको बोला जाता है परऑक्साइड आयन। तो इसमें परऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना होके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब होता क्या है, अगर H2O2 की बात करें तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर वो खुद रिड्यूस होके -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है तो H2O2 का रिडक्शन हो जाता है और ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करने लगता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने लगता है। वही अगर ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से बढ़ के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया, ये H2O2 ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लगता है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग कि कब एन फैक्टर क्या होगा। जैसे H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो क्या होगा, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ये खुद रिड्यूस होगा। जो ऑक्सीजन जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ये रिड्यूस होके -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। H2O2 से बनने वाला प्रोडक्ट सिर्फ वाटर होगा। -1 से -2 में चला गया, एक ऑक्सीजन में 1 यूनिट का चेंज आया और इसके एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन में 2 यूनिट का चेंज आ जाएगा, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो H2O2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो उसका एन फैक्टर 2 होता है और उससे बनने वाला प्रोडक्ट वाटर होता है, ये ध्यान रखना। अगर H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीजन जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये ऑक्सीडाइज होके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। H2O2 से बनने वाला प्रोडक्ट सिर्फ O2 होगा। ऑक्सीजन -1 स्टेट में था, 0 में चला गया, एक ऑक्सीजन में 1 यूनिट का चेंज आ गया, तो 2 ऑक्सीजन में 2 यूनिट का चेंज आ जाएगा, एन फैक्टर फिर से यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो H2O2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अगर काम करता है तो उसका एन फैक्टर यहाँ भी 2 होता है
बट उससे बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ पे O2 होता है, ऑक्सीजन। अगर वही H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेट करने लगे तो इससे अब दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, वाटर भी बनेगा और O2 भी बनेगा, H2O और O2 दोनों बनेंगे। यहाँ पे -1 से -2 में गया, रिडक्शन हो गया, -1 से 0 में गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन भी हो रहा है, H2O2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होता है। ये इस रिएक्शन में अगर एन फैक्टर निकालेंगे तो N1 N2 अपन N1 प्लस N2, और यही शायद हमने N1 N2 अभी निकाला है। ये जो 2 और 2 निकाला है ये N1 और N2 ही है। तो ये वैल्यूज यहाँ अगर रख दी जाए 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये कैलकुलेट होकर 1 आ जाएगा। तो अगर H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेट करता है तो उसका एन फैक्टर 1 होगा। अब बात एक ये आती है कि पता कैसे चलेगा रिएक्शन में कि H2O2 काम कैसे कर रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग जब लिखते हैं तो उसमें वाटर तो इन्वॉल्व रहता ही है। अब वाटर अगर इन्वॉल्व है और O2 भी है तो देख के लगेगा रिएक्शन में कि H2O2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहां हो सकता है H2O2 एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा हो। बात समझने की कोशिश करिएगा। वाटर जो रिएक्शन में आया है वो कोई जरूरी नहीं है कि H2O2 के डिस्प्रोपोर्शन से आया हो। वो रिएक्शन को बैलेंस जब करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को, तो उसके वजह से भी वाटर आ सकता है। तो बात अब ये है कि पता कैसे करेंगे कि H2O2 क्या किस तरीके से काम कर रहा है। H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है या एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है या H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, ये रिएक्शन को देख के पहचाना कैसे जाएगा। तो इसको पहचानने के लिए एक सिंपल सा काम करना है कि आप H2O2 को देखना बंद कर दीजिए। वो उसके साथ कोई दूसरा रिएजेंट भी होगा, उसके साथ अगर कोई दूसरा रिएजेंट है तो उसको देखिए कि उसका क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए KMnO4 इसके साथ है, तो KMnO4 को देखिए कि KMnO4 किस तरीके से काम कर रहा है। KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है या फिर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर KMnO4 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है तब H2O2 श्योरली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। क्योंकि एक रिएक्शन अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें एक कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होना ही होना है, अदरवाइज वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं रह जाएगी। तो आप H2O2 को ना देख के दूसरे सब्सटेंस को देखिए कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर वो रिड्यूस हो रहा है। अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो H2O2 रिड्यूस हो रहा होगा, और अगर वो रिड्यूस हो रहा होगा तो H2O2 ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर कोई दूसरा रिएजेंट नहीं है, सिर्फ H2O2 ही है और उससे H2 और O2 बन रहा है, तब तो बहुत आसानी से देख के हम लोग बता सकते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। तो ये पहचानने के तरीके हैं। ध्यान रखिएगा, अगर H2O2 चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे चाहे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे, एन फैक्टर दोनों केस में 2 होगा, और अगर वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है तो एन फैक्टर 1 होगा।